हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? कैसे हैं सब? सैटरडे कैसा गुजरा आपका? और आज रात के क्या प्लान्स हैं? मूवी शूवी, एनीथिंग? आज मैंने सोचा एक लाइव हो जाए और एक प्लेजेंट सी बुक्सटा ग्रामर के साथ लाइव होने जा रहा है आज। एक किताब के बारे में बात होने जा रही है, तो देखते जाएं, हमारे साथ जुड़े रहें। आई एम हैविंग दिस कप ऑफ टी राइट नाउ। खाना खा लिया था 1 घंटे पहले, सोचा एक कप चाय हो जाए। आप लोगों ने चाय शाय पी ली? क्या चल रहा है लाइफ में? चलें जी, जैसे ही मुझे ज्वाइन करेंगी मैं उनको ऐड करूंगी यहाँ पे, और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना लाइव सेशन। आज का जो लाइव सेशन है वो किस किताब के बारे में है? 40 चराग इश्क के, जो ज्यादातर लोगों ने 40 रूल्स ऑफ लव इंग्लिश, इसकी इंग्लिश वर्जन पढ़ा हुआ है, बट मैंने दोनों पढ़ा हुआ है। एंड मुझे सब जो ज्यादा अच्छा लगता है वो मुझे उर्दू ट्रांसलेशन अच्छी लगी है। हुमा अनवर ने इसकी ट्रांसलेशन की है, एंड आई डोंट नो, जब से मैंने ये पढ़ी है आई एम अ बिग फैन ऑफ उर्दू ट्रांसलेशन। जी, कैसे हैं सब? ठीक हैं? आई एम वेटिंग फॉर दैट बुक्सटा ग्रामर टू ज्वाइन मी। आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड करें और मैं आपको जो है वो लाइव लेती हूँ। आप में से किस किस ने ये किताब पढ़ी हुई है? मुझे लगता है बहुत से लोगों ने पढ़ी हुई है, और आज इस बारे में जो है वो ढेर सारी बातें होने वाली हैं। फेवरेट कैरेक्टर के बारे में बात होगी, ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात होगी जो अच्छा नहीं लगता। सो वेर इज दैट? यस, अब इस किताब के बारे में डिस्कशन करूंगी। आ जाए, आई हैव एक्सेप्टेड योर रिक्वेस्ट। एनी गेसेस? कौन हो सकता है? कोई गेस करे? जी, अदील। मैंने पढ़ी हुई है इंग्लिश में। गुड। हम्म। हेलो बुक्स्टा ग्रामर, वेयर आर यू? क्या आप आ गई हैं? रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है। ओके, आपने उर्दू की मंगवा ली थी तो पढ़ी नहीं। मुझे लगता है उर्दू की ज्यादा मजे की है। आई डोंट नो व्हाई। सामिया अब्दुल्ला, ओके, आपने इंग्लिश में पढ़ी हुई है, दैट्स गुड। इसमें इतने कैरेक्टर्स हैं, इतने कैरेक्टर्स हैं, और सोचने बैठो फेवरेट कैरेक्टर के बारे में तो आपको एक नहीं, दो दो तीन तीन कैरेक्टर्स इस बुक में अच्छे लगते हैं। बट कोई एक फेवरेट तो होता ही है हर बुक में, है ना, हर नॉवल में। तो आपका इस बुक में कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है, मुझे बताएं। 1 मिनट, मैं दोबारा चेक करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? फाइनली बिल्कुल यू आर ठीक। हियर। हाँ, मैंने पता नहीं क्यों नहीं एक्सेप्ट हो रही रिक्वेस्ट, पता नहीं क्या मसला हुआ है, हो गई, शुक्र है। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहा है आपका वीकेंड? अच्छा जा रहे आज। जो है वो बाहर गए थे, थोड़ी देर एक जगह इनवाइटेड थे, तो ओके। बस फिर आके और फिर मैंने कहा कि पहले जो है वो ये वाला तो काम कर, मैंने कहा मेरा आज लाइव है तो मुझे जरा जल्दी छोड़ना है आप लोगों ने। तो
फिर मैं आ गई, बस मैंने कहा गुड। लाइव होना जरूरी है। आप सुनाए, ओके, आपका दैट्स कैसा ग्रेट रहा? थिंग। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा, बिजी रहा। और हम्म। अच्छा प्लेजेंट मौसम बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मौसम आजकल कुछ बेहतर लग रहा है यहाँ का भी, इस्लामाबाद का भी ना। वैसे बीच में बहुत गर्मी हो रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा बेहतर हुआ है। पंखे में भी काम चल रहा है। यस 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 यस। अच्छा मुझे बताएं, हम बात करने जा रहे हैं 40 रूल्स ऑफ लव के बारे में, और हम्म। 40 चराग इश्क के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। तो मुझे बताइएगा कि ये किताब आपने किस वक्त पढ़ी थी? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपने वो कौन सा टाइम था, कौन सा साल था, कुछ याद है? मैंने लास्ट ईयर मेरे ख्याल से पढ़ी है, जो मुझे याद पड़ रही थी लास्ट ईयर मैंने ये बुक पढ़ी थी। और जो है वो ये था कि मैं चाह रही थी कि मैं कुछ डिफरेंट अपना टेस्ट करूं, क्योंकि मैं वही किताबें जो है ना क्लासिक्स पढ़ रही हूँ, या फिर कोई जो है कॉन्टेम्प्रेरी फिक्शन में भी जो होती है ना, मतलब इसी तरह थ्रिलर्स और इस तरह से पढ़ रही हूँ। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहती हूँ। और मेरी बहनों ने मुझे बहुत वार्न किया था कि ये बुक मत पढ़ना, बहुत ही बुरी है, फजूल है, फलाना है ना। अच्छा तो अच्छा अच्छा। मैंने कहा मैं खुद जो है ना वो डिसाइड करूंगी कि ये बुक मुझे अच्छी लग रही है कि बुरी लग रही है, मेरा डिसीजन होना चाहिए। तो फिर मैंने ये बुक पढ़ी थी। और ओके। ओपिनियंस मेरे मतलब बस मुझे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं लगी ये बुक। ठीक है। लेकिन जो नहीं, मुझे पता है कि मुझे बहुत जो है ना लोगों ने जिबा कर दिया। इट्स टोटली फाइन। हाँ आई हाँ। रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, और मुझे लगता है कि लोगों को दूसरों के ओपिनियंस हम्म। रिस्पेक्ट आई करनी कंप्लीटली चाहिए। इसी तरह हम पॉजिटिवली ग्रो कर सकते हैं। हाँ हम अगर हम किसी के अनपॉपुलर ओपिनियन पे हम गुस्सा करने लग जाएं, हाँ। लड़ाइयाँ करने लग जाएं, तो फिर वो माहौल बनता नहीं है। आई कंप्लीटली एग्री। और मेरे ख्याल से रीडर्स में तो ये वाला तहम्मुल होना चाहिए, जो बुक रीडर्स होते हैं, बिल्कुल बुक लवर्स होते हैं, उनमें तो होना चाहिए भाई। बाकी बिल्कुल किसी में बेशक ना हो, लेकिन जो क्लेम करते हैं कि हम बुक लवर्स हैं, तो उनको उनके अंदर ये वाला पेशेंस होना चाहिए कि थोड़ा सा अपनी फेवरेट बुक्स और कैरेक्टर्स पे तनकीद बर्दाश्त कर ले। क्योंकि एक्चुअली बिल्कुल बिल्कुल। रीडिंग इज अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। पता है रीडिंग, अब तो मेरी आवाज तो आ रही है क्योंकि मैंने फैन ऑन किया हुआ है, तो कोई इशू तो नहीं हो रहा? बिल्कुल सही आ रही है, कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो जो मैं कहती हूँ कि रीडिंग जो है ना वो एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। हर किसी कोई दूसरे अपने नजरिए से बुक पढ़ता है, अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंगली उसको जो है ना वो परसीव करता है। तो इसलिए रीडिंग के ऊपर ये नहीं होना चाहिए। और मैं तो देखे लोग जो चाहे रीडिंग हो, चाहे कोई फूड वगैरह पे, कभी फूड ग्रुप्स पे जाएं, तो उसमें भी लगे हुए होते हैं कि ये आप कैसे कह सकते हैं कि भाई हर किसी का अपना टेस्ट है, हर किसी की अपनी चॉइस है। रिलैक्स ऐसे ही है। करें। घर में रहने वाले दो बंदों के टेस्ट बड्स डिफरेंट हैं। हाँ और इवन मतलब वो तो खाने के हवाले से बात होगी, तो हाँ। रीडिंग टेस्ट भी डिफरेंट है दो एग्जैक्टली लोगों का। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये किताब मैंने कोरोना की जो पेंडेमिक स्टार्ट हुई तब हम्म मैंने पढ़ी थी। हम सब फैमिली इकट्ठे एक ही जगह जमा हो गए थे, हम्म और मैंने इसको इंग्लिश में पढ़ा। हम्म, मुझे मुझे इंग्लिश हम्म, में पढ़ना पसंद था। मेरे माइंड में था कि जो हाँ ओरिजिनल लैंग्वेज है मैंने उसी में पढ़ना है, हाँ और मैंने इसमें पढ़ा। बट मेरे हस्बैंड ने उर्दू ट्रांसलेशन ले ली, उन्होंने उर्दू में पढ़ी। और उसके बाद उन्होंने इंसिस्ट किया कि ये पढ़ो, ये बहुत अच्छी है, हाँ। वाकई ये ट्रांसलेशन बहुत अच्छी है। और जब मैंने पढ़ी तो मैंने कहा मुझे भी वाह, पढ़नी पड़ेगी जस्ट अब वाह। उर्दू में, अब हाँ हाँ हाँ, अगर अगर आपका मूड हुआ तो जरूर पढ़ें। हाँ। अच्छा पढ़ें, मुझे आपको मुझे लगता है। अच्छा, आपको अच्छी लगी ना बुक? आपका आपका तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है इस बुक के साथ? यस यस यस, दैट्स व्हाई आई रेड इट इन उर्दू। अगर मुझे इंग्लिश में ही हाँ अच्छी ना लगती तो फिर मैं उर्दू में क्यों पढ़ती। हाँ। नहीं, आपको पता है मैंने भी नोट किया, जब मेरे पास अब उर्दू बुक्स वैसे मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है तो सैड बात, लेकिन ऐसा है कि मैंने इतनी ज्यादा नहीं पढ़ी। मैं अब मैं चाहती हूँ कि मैं जरा पढूं, जब मैं आप लोगों के और ना मतलब बाकी लोगों के जो है वो उर्दू जो बुक्स पढ़ते हैं उनके मैं रिव्यूज पढ़ती हूँ, तो मेरा दिल करता है कि मैं उर्दू बुक्स पढूं। आपके कहने पे मैंने पिंजर भी पढ़ी। सबने इतना गुड मुझे, गुड। अमृता प्रीतम का सबने मुझे इतना कहा कि आपने जरूर पढ़नी है। मैंने कहा अब मैं पढ़ के रहूंगी अमृता प्रीतम की एक बुक पढ़, अब मुझे अच्छी लगी तो मैं और भी बुक्स लूंगी उनकी। तो जो है वो मुझे था कि क्योंकि मैं ज्यादा ना इंग्लिश बुक्स इसलिए, क्योंकि उर्दू बुक्स मेरी बहनें वगैरह ये जब बुक्स नहीं डाइजेस्ट वगैरह जब होते थे ना, तो उस जमाने में वो लोग कहते थे कि बहुत ही फिजूल स्टोरीज आती हैं, तुम्हारा ब्लड बॉयल होगा और ये वो। तो मैं फिर अवॉइड करती चली गई, तो फिर इतना अवॉइड किया मैंने पढ़ना। हालांकि मैं शुरुआत हमेशा उर्दू बुक से की थी मैंने। मतलब जब मैं बुक्स के व्हेन आई गेट मतलब कि इसमें इंटरेस्ट जब मेरा डेवलप हो रहा था,
मैं वो पढ़ती थी स्टोरीज और सारा कुछ। मैं उस वक्त इंग्लिश नहीं पढ़ती थी, मैं सिर्फ उर्दू बुक्स पढ़ती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश का मेरा टेस्ट डेवलप हो गया और फिर उर्दू से मैं पीछे हटना शुरू हो गई। अब मेरा वापस उर्दू की तरफ होना शुरू हुआ है, तो मुझे मजा आ रहा है उर्दू का भी। चले, अच्छी बात है। मुझे बताएं कि 40 रूल्स ऑफ लव में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? अच्छा, जो मजे की बात है कि मुझे ना कोई मतलब कोई कैरेक्टर स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है जो मुझे कोई बहुत अच्छा लगा हो या मेरा कोई बहुत फेवरेट हो। लेकिन क्योंकि मेरा कनेक्ट, आई डोंट नो व्हाई, मैं ना इस बुक में किसी भी कैरेक्टर के साथ उस तरह कनेक्ट ही नहीं कर पाई। मुझे समझ नहीं आया कि ठीक मैं है। क्यों नहीं कर पाई, पर मेरा कनेक्शन नहीं बिल्ड हो सका किसी कैरेक्टर के साथ। सही लेकिन है। मुझे मुझे लगता है कि एला की स्टोरी, एक डेजर्ट रोज की स्टोरी और एक किमिया की स्टोरी, खवातीन की स्टोरी में ना मैं आई वाज लाइक मोर इन्वेस्टेड देन जो शम्स और रूमी की स्टोरी से ज्यादा मुझे ना ओके। उनकी स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही थी। और एला की स्टोरी में मुझे ये मजे का मतलब लग रहा था, उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब वो पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन का वो पीरियड है जो मतलब वो मुझे बहुत मजे का लगा कि वो पहले लव पे बिलीव नहीं कर रही होती फॉर गुड रीजन कि मतलब उसका हस्बैंड चीट कर रहा है। और वो एक्चुअली इसमें जो मुझे मजे की बात, अच्छी बात एक जो इसमें लगी वो ये थी कि इलिफ शफक ने अगर लव की बात की तो वो सिर्फ लव ऑफ गॉड नहीं बल्कि लव ऑफ गॉड्स क्रिएशन एज वेल एज सेल्फ लव के बारे में भी, मतलब कि वो एक जो यस। मैसेज देना चाह रही है वो सेल्फ लव का भी मैसेज है। और वो मुझे एला के कैरेक्टर से ना बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि वो ज्यादा फील होता है एला के कैरेक्टर में, कि उसके ओके। थ्रू कन्वे हो रहा है। तो वो ठीक। एक उसका इस वजह से मुझे अच्छा लगा। डेजर्ट रोज का आई थिंक लव ऑफ गॉड वाला डेजर्ट रोज के थ्रू कन्वे ज्यादा होता है और शम्स के कैरेक्टर के थ्रू। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, शम्स का कैरेक्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कैरेक्टर था। मुझे इतना मैं ना कनेक्ट कर पाई और ना मुझे वो कोई इतना खास कैरेक्टर पसंद है। डेजर्ट रोज सही और है। एक तीसरी कौन सी थी, किमिया का भी मुझे जो एक वो कैरेक्टर अच्छा लगा, उसके साथ थोड़ा सिंपैथी वाला ज्यादा मेरा वो था। और मतलब कि लव से ज्यादा मेरा कनेक्शन उसके साथ सिर्फ सिंपैथी वाला ज्यादा मुझे था। एला का कैरेक्टर मैं कहूंगी कि थोड़ा मुझे ज्यादा पसंद आया डेजर्ट रोज का। ठीक है। ठीक है। सही है। आपके कौन से मुझे फेवरेट जो था वो, कैरेक्टर? या मुझे गुले सहरा अच्छी लगी। हम्म। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन इस हाँ नाम की गुले हाँ सहरा की है, और मैं नाम पढ़ के ऐसे जैसे हाँ, मेरा दिल थाम गया हो इस मुझे नाम में। आई सच डोंट नो, इंग्लिश में वो हाँ फील नहीं आया। नहीं आया इंग्लिश में मुझे डेजर्ट अभी। रोज तो गुल सहरा बहुत प्यारा हाँ। है वाकई। हाँ। मुझे नहीं था तो पता कि मतलब इसमें बार गुल बार, सहरा था। जी, जब बार बार चैप्टर आता था गुले सहरा का, तो वो जब गुले सहरा पढ़ना पड़ता था, पढ़ती थी मैं, तो इतना खूबसूरत फीलिंग आती थी, इतनी कोई हम्म खूबसूरत फीलिंग आती थी। तो मुझे उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मुझे सारे ही अच्छे लगे, मगर सबसे ज्यादा अच्छा मुझे उसका कैरेक्टर लगा। उसकी रीजन एक ये भी है कि हर लाइफ जर्नी वॉज इनक्रेडिबली इंस्पिरेशनल। हम्म, उसके बिल्कुल। पास्ट में इतनी मुश्किलें थी, स्ट्रगल से हम्म भरा हुआ पास्ट था उसका, मगर फिर भी उसके अंदर एक फीलिंग थी कि यार मुझे वापस हम्म जाना है, मुझे प्योरिटी की तरफ वापस जाना है। वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी थी अंदर से, वो हम्म चेंज के लिए रेडी थी, वो बेटर लाइफ के लिए विश कर रही थी, एटलीस्ट उसके अंदर विश हम्म थी। और फिर जब वो शम्स तब्रेज उससे मिले, और उसके अंदर फिर वो, उस वक्त भी वो बहुत कंफ्यूज थी कि मैं उस काबिल हूं ही नहीं कि मैं उसके साथ जा हाँ सकूं। मगर मगर उसने हिम्मत की, और अपने पास्ट को अपने अपने अंदर से निकाला, और हाँ प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश की, और अपने ब्यूटीफुल फ्यूचर को सोचने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि उसका हाँ कैरेक्टर मुझे इंस्पिरेशन लगता हाँ। है, मैं उसके साथ रेजोनेट करती हूँ, क्योंकि मैं भी लाइफ में बहुत टफ सिचुएशन से गुजरी हूँ फिजिकली। हम्म और वो तो खैर उसकी स्ट्रगल्स तो बहुत डिफरेंट थी, बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल की थी, हाँ बट ऑफ कोर्स, वो मुझे लगता है बट कि स्टिल आई कैन रेजोनेट विद हर। हाँ, इट वाज इंस्पायरिंग कैरेक्टर नो डाउट, बहुत अच्छा था। उसका कैरेक्टर यस। बहुत अच्छा था। यस। और मुझे कीमिया से मुझे सिंपैथी भी नहीं है, आई डोंट नो। मुझे लगता है कि कीमिया, अगर अगर मैंने अभी मैंने अभी रूमीज डॉटर नहीं पढ़ी, बट हो सकता है हाँ मेरी फीलिंग्स चेंज हो जाएं। मैंने हम्म रूमीज डॉटर नहीं पढ़ी अभी, वो मेरी टीबीआर में है, और हम्म मुझे लगता है कि अगर उसको देखना चाहिए था कि इफ शम्स वाज नॉट इंटरेस्टेड, उसको मूव ऑन कर जाना चाहिए था। लेकिन उसने शम्स ने ऐसे कुछ क्लियर कट तो उसे नहीं कहा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ या क्या मतलब। हाँ ये है कि मुझे लगता है कि ये लड़कियां जो रेड फ्लैग्स के पीछे भागती हूँ, मुझे ऐसे लगता है वो जो अलादीन था, वो अलादीन जो था सही बता रही हूँ। अलादीन जो था वो
इससे मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर चॉइस होता, लेकिन वो उसमें इंटरेस्टेड यस नहीं थी ना, वो उसको पसंद नहीं करती थी इस तरह से, उसको भाई की यस तरह देखती थी। लेकिन अलादीन ज्यादा बेहतर था शम्स से, क्योंकि वो एक्चुअली वो वाकई में प्यार करता था उससे, यस तो उसके साथ हो जाती तो ज्यादा बेहतर था, बेचारी का इतना बुरा अंजाम ना होता। ले यस तो शम्स उसकी तो मना कर सकता था ना, उसने क्यों नहीं मना किया, उसे उसे मना कर देना चाहिए था कि भाई मैं नहीं करना चाहता शादी। ये बात भी है। पॉइंट, गुड पॉइंट। ठीक है, चलिए आप वो कुछ बताएं कि इस बुक की एंडिंग आपको कैसी लगी थी? मुझे एंडिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट सेटिस्फैक्ट्री एंडिंग लगी, क्योंकि मैंने एली शफी के जो वैसे नॉवेल्स पढ़े हैं उसमें क्लोजर ही नहीं है, कोई क्लोजर ही नहीं मिल रहा होता आपको। अच्छा और अच्छा आप जो है वो अच्छा। दुखी, क्योंकि मैंने ऑनर भी पढ़ा था उसका, उसमें ठीक भी है। बस ऐसे आपके दिल में दुख रह जाता है। और जो थ्री डॉटर्स ऑफ ईव मैंने पढ़ा था, वो तो मुझे समझ ही नहीं आया, इतनी अजीब सी ओपन एंडेड सी उसकी एंडिंग थी, वो नॉवेल ही मुझे पसंद नहीं आया अच्छा था। अच्छा तो, अच्छा अच्छा। ठीक तो है। इसके इसमें मुझे लगा कि एंडिंग वाज फाइन। देखिए, एज फार एज एला की एंडिंग इज कंसर्न, तो मुझे तो उसकी कंप्लीट लगी कि ठीक है। उसने ट्रांसफॉर्म, उसके एक ट्रांसफॉर्मेशन का जो वो था वो कंप्लीट हो गया। और वो पहले लव पे बिलीव नहीं करती थी, वो अपने आप खुद को भी, शी डिडंट लव हरसेल्फ, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो, मतलब कि उस अजीज जहरा जो था, बंदा जहारा था, ये पता नहीं क्या मैं प्रोनाउंसिएशन में ठीक गड़बड़ ना कर रही हूँ। तो ठीक है। जो तो उसके थ्रू वो ट्रांसफॉर्म हो गई, और फिर जो उसकी डेथ बेशक हो गई एंड में, ये दुखी बात है, लेकिन उसने जो बंदे का वो पर्पस तो सर्व हो गया ना, एला की लाइफ में उस बंदे का पर्पस सर्व हो गया, तो या आई थिंक दैट इज फाइन। मतलब उसकी एंडिंग तक ठीक है, बाकी शम्स के साथ ऑनेस्टली मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रही थी। शम्स की कैरेक्टर से ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, तो जब उसका मर्डर भी हुआ तो इट वाज, मतलब इट वाज प्रिडिक्टेबल कि उसका साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह मतलब जिस लाइन पे वो चल रहा था और जिन लोगों के वो अराउंड था, वो उसको छोड़ने वाले वैसे भी नहीं थे। तो हाँ, आई थिंक उसके साथ जो हुआ वो मतलब मैंने सोचा हुआ था कि ऐसा हो सकता है उसके साथ। तो सही मुझे सही सही। लगा कि एंडिंग वाज फाइन, मतलब एंडिंग कोई इतनी मुझे या वो नहीं लगी। एला वाली मुझे सही लगी, और शम्स वाली से क्योंकि मैं इतना कनेक्ट नहीं कर सकी, तो इतना कनेक्शन मेरा नहीं था, तो मुझे ना दुख हुआ ना कोई मुझे कोई खुशी महसूस हुई ना दुख, ठीक। बस ठीक था। तो सही है। ठीक है। व्हाट अबाउट यू, आपके क्या तो ओपिनियंस मुझे हैं मुझे एंडिंग को लेके? ओवरऑल, हाँ मुझे ओवरऑल सैडनेस की फीलिंग आई थी। बहुत अच्छा। सैडनेस की फीलिंग आई थी, मगर वही बात है कि सेटिस्फैक्ट्री था। अच्छा, हम्म। एंडिंग अच्छी थी, सही हम्म। थी बिल्कुल। और ठीक था। मैं एला के स्टोरी में भी आई वाज फाइन। ओके, कि उसका पर्पस, सॉरी। वही कि पर्पस फुलफिल हो गया ना। हाँ। वो उसको वो चाहता था कि वो सेल्फ लव की तरफ आए, वो हम्म। बाहर ना ढूंढे प्यार, तो वो हम्म। उसको वो क्रिएट होना शुरू हो गया। एंड देन फिर एंड जो भी हुआ वो उसके हाँ। हॉस्पिटल के आखिरी दिनों में जो एला की सोचें थी, हाँ। वो दैट वाज ब्यूटीफुल। दोज पार्ट्स वर हाँ। सो ब्यूटीफुल। तो मुझे अब थोड़ा तो थोड़ा मुझे भी भूल भी गया है, सेटिस्फेक्शन। मैंने थोड़ा आई जस्ट स्किम थ्रू इट, फिर भी थोड़ा बहुत जितना मैं कर सकी मैंने कहा, लेकिन हाँ मुझे थोड़े ठीक है थोड़े ठीक से आप भूल भी गए। लेकिन हाँ, है। मैं ये कहती हूँ, दूसरा मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि एला ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, क्योंकि मुझे उसका हस्बैंड जहर लग रहा था। मैंने कहा ये इस बंदे के साथ नहीं एंड में सेट होनी चाहिए, अगर ये इस बंदे के पास वापस गई तो मैंने नॉवेल पे रोना है यहाँ बैठ के। हाँ नहीं, सही हो गया। मुझे भी यही लगा कि जब उसने ये जान लिया कि उसने अपने आप हम्म। से मोहब्बत करनी है और बाहर से नहीं ढूंढनी है, तो उसने हाँ। डिसीजन लिया। और डिसीजन लेने के बाद सबसे पहली चीज जो उसने की वो यही की ना कि उसने अपने डिसीजन की रिस्पेक्ट की, और फिर हम्म। अपना डिसीजन कन्वे किया। जब हाँ। कन्वे किया गया, तो वो आगे से भी फिर रिस्पेक्ट उससे हासिल करनी ही थी। उसे ये नहीं था कि हो सकता है कि वो आगे से इनकार कर दे या वो मुझे मना ले तो मैं मान जाऊंगी। हाँ। वो कंफ्यूज नहीं थी। मुझे ये चीज अच्छी हाँ। लगी। आई हाँ, लाइक। मुझे भी इसकी अच्छी लगी कि वो डिटर्मिन्ड थी, तो मतलब बस उसने अपना जो डिसीजन लिया उसी पे वो चली, और उसने ना मतलब कि सोसाइटी के उसमें आके, क्योंकि हम लोग अपने आसपास भी ऐसे देखते हैं ना, ऐसी एंडिंग्स ऐसी ही सही। होती हैं रियल लाइफ बिल्कुल की, कि बिल्कुल। आप वापस वहीं पे चले जाते हैं, और फिर तो मुझे इसकी इस वजह से एंडिंग बड़ी पसंद आई, ये वाली एला का पार्ट तो बहुत अच्छा था। हाँ, अच्छा था, जबरदस्त। अच्छा, आप मुझे बताएं कि कोई रूल आपको इसमें से अच्छा लगा? मैंने लिख के रखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि बिल्कुल। मैंने जो है वो आप इसको वो पढ़ कर, के सुनाए मुझे, कौन सा आपको अच्छा लगा? जो और वो सबसे फर्स्ट वन। ओके हाँ, ओके आप ओके। क्या क्या आप कुछ? अच्छा।
क्योंकि ये कह रही थी चुप। कि आप ये भी बताना है कि शम्स ने वो किससे कहा था, वो किससे बात हो रही थी, वो हम्म सिचुएशन क्या थी? आई थिंक वो एक टार्विन में वो जो इन कीपर था ना, जो बिल्कुल फर्स्ट रूल था, वो जो इन कीपर के साथ वो जो इसकी फाइट हुई थी, और वो इन कीपर से कहता है कि गॉड मतलब जो है ना मतलब इन कीपर से उसकी फाइट हुई थी। इन कीपर के उसमें कोई लोग आए थे, ड्रंकार्ड्स थे, और उसने ना उनके साथ फाइट किया था। और उसने कहा था कि जब गॉड जो है वो आपको नहीं वो करता, मतलब आपके लिए नहीं वो स्टैंड करता, और आप मतलब कि हम्म। अपने ओन पे होते हैं, तो फिर आपको खुद ही अपने हाथ में चीजें लेनी पड़ती हैं, जस्टिस अपने हाथ में लेना पड़ता है, और इस तरह की कुछ बात थी। तो इस पे शम्स ने कहा था कि हाउ वी सी गॉड is a direct reflection of how we see ourselves. If God brings to mind mostly fear and blame, it means there is too much fear and blame welled inside us. If we see God as full of love and compassion, so are we. और मुझे ये बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हम लोग क्यों मेरे साथ इतना ये मैं इससे रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि हमें बचपन से ना यही चीज बताई जाती है कि ना अल्लाह नाराज, अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे, ये चीज की तो ये गलत बात है, गुनाह है, बस आग में जलोगे, ये होगा वो होगा। और हाँ। इसी के बारे में ना हम सोचते सोचते हम एक्चुअली हमारे जो मतलब सोसाइटी है ना, उसमें अल्लाह का लव क्रिएट नहीं किया, मतलब बच्चों के दिल में इंस्टिल नहीं किया जाता, उनके दिल में डाला नहीं जाता, डर डाला जाता है। डर इज फाइन, लेकिन लेकिन डर आपको उस जात से होता है ना जिससे आपको मोहब्बत भी होती है। वो डर जो हमारी सोसाइटी हमारे अंदर डालती है, वो इंटायरली डिफरेंट है उस डर से जो कि हाँ। हमें होना चाहिए अल्लाह बिल्कुल। ताला से। हमें डर ये होना चाहिए ना कि हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, वो किसी तरीके से हमारी किसी बात से ऑफेंड ना हो, हमारी किसी बात से नाराज ना हो जाए, हमारे अंदर होना हम्म। चाहिए ना ये वाला डर। जब वो तब होगा जब हमें मोहब्बत होगी अल्लाह ताला से, और मोहब्बत जी। इतना अगर आप खौफजदा कर देंगे तो कैसे होगी। हम अपने वो पेरेंट्स से भी कनेक्ट कर, देखिए कनेक्शन पैदा करने के लिए आपको कोई तो मतलब कि आपको अच्छी बातें भी तो पता होनी चाहिए ना, कि अल्लाह ताला रहीम है, करीम है, मेहर, मतलब कि वो इतना हम पे जो है वो हम ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर अल्लाह ताला की यस। है, और मतलब हाँ। तो मतलब मुझे इस ये होता है कि ये इसलिए मैं इससे बहुत इस चीज से कनेक्ट कर पाती कि हम लोग वाकई सोसाइटी में ना यही चीज देखते हैं कि हम लोग डरे हुए रहते हैं सारा वक्त, हम लोग एक गिल्ट में रहते हैं सारा वक्त। और वो नहीं मतलब कि वो इसलिए होता है क्योंकि हम अल्लाह ताला को उसी तरह से देखते हैं। ये वाली जो थी ना मुझे। हाँ। बिल्कुल, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। फिर वो जो डर वाली कैफियत हमारे अंदर रहती है ना, वो फिर एक टाइम आता है नफरत में बदल जाती है। वो बिल्कुल हमें बिल्कुल मोहब्बत सही की तरफ बात है। नहीं लेके जाती, हाँ। वो हमें ह्यूमिलिटी की तरफ नहीं लेके जाती, वो हमें हम्म हम्म, प्लेजेंटनेस की तरफ नहीं हाँ लेके जाती, वो हमें हाँ, वो रूडनेस की नेगेटिविटी तरफ डाल लेके लेती है। जाती है, वो नेगेटिव फीलिंग्स क्रिएट करने लग जाती है। कोई हाँ। भी इंसान अगर कोई इंसान भी अगर आपके माइंड में डर क्रिएट करना चाह रहा है हम्म ना, फॉर एग्जाम्पल बचपन में आपको टीचर ऐसे मिल गया जिसने डंडे की जोर पे हम्म आपको पढ़ाया और आपको बस मारा डांटा और बस आपकी तजहीक की, तो जब आप बड़े हो जाओगे ना तो आप कभी दोबारा वापस जाके उस टीचर से मिलना नहीं चाहोगे। बिल्कुल आपके बिल्कुल, दिल ये में बिल्कुल नफरत सही होगी बात है। उसके, है ना? इवन तो मैंने नोट किया यही है। चीज। हाँ, सॉरी प्लीज आप कंप्लीट करें फिर मैं बात करती इसी को कनेक्ट करूंगी कि अल्लाह ताला के साथ कि अपने, अब चलो जो हमारे साथ होना था वो हो गया, अब आने वाली नस्ल को हम कहें हूँ। कि हाँ। अल्लाह मियाँ बहुत अच्छे हैं, वो फ्रेंड है आपके। अल्लाह ताला के हम्म 99 नाम है, अगर हम हम्म उन 99 नामों को देखें और उनको हम्म फोकस करके पढ़ना शुरू करें, उस पे अपने दिल के साथ फोकस करें, तो अल्लाह बिल्कुल। ताला तो वली है, अल्लाह हाँ ताला तो फ्रेंड हाँ, है, अल्लाह ताला तो हमारे वकील है, अल्लाह ताला हमारे मामलात संभालने वाले हैं। तो एग्जैक्टली। ऐसे शख्सियत, ऐसी हस्ती के लिए तो हमारे दिल में मोहब्बत होनी चाहिए, शुक्रगुजारी होनी चाहिए, एक फ्रेंडशिप होनी चाहिए कि, बिल्कुल। और कि हमें कोई भी मसला हुआ, कोई भी काम हुआ तो हम इनसे कांटेक्ट करेंगे। तो एग्जैक्टली। ऐसी फीलिंग आनी चाहिए, है ना? वही तो मैं हमारे साथ वाकई से आप कह रही ना। अच्छा, इवन रिस्पेक्ट के केस में भी लाइक ना आपके दिल में किसी के लिए रिस्पेक्ट तभी आती है। हमारे यहाँ रिस्पेक्ट के मामले में भी इसी तरह की वो होती है, डरा डरा के रिस्पेक्ट लेनी है कि मतलब अब देखिए ना, अगर डर खत्म हो गया तो फिर रिस्पेक्ट भी खत्म हो जाएगी ना। बात ये है कि अगर आप किसी से डर रहे हैं तो इसका मतलब आप अंदर से जो है ना वो रिस्पेक्ट उस उधर से नहीं आ रही, दिल से नहीं आ रही, वो डर से आ रही है। रिस्पेक्ट भी नहीं है, वो पता नहीं कुछ और ही होता है, और वो टेम्पररी होती है फिर। क्योंकि अगर जो है वो डर खत्म हो जाए, ठीक है, एक वक्त आएगा आप कब तक किसी को डरा सकते हैं, एक टाइम आते हैं उनका डर खत्म हो गया आपसे, ठीक है, फिर आप क्या बिल्कुल। करेंगे। तो
अल्लाह ताला के केस में भी जो रिस्पेक्ट और जो एक अल्लाह ताला का वो है ना, मतलब वो डर जो हमें होना चाहिए, वो एक डिफरेंट चीज है बिल्कुल। वो ये है कि हमें अल्लाह ताला से पहले तो मोहब्बत करने के लिए वो सारा जो आपने अभी कहा कि हमें सारा वो बताएं कि अल्लाह ताला के नाम, इवन सूरह फातिहा अगर आप ट्रांसलेशन उनसे हम लोग पढ़ें, और इवन ये अभी मैंने रिसेंटली नौमान अली खान का वो क्या था ये आखिरी मुआवजा उनका एक वो था यूट्यूब पे सीरीज, तो उसमें वो सूरह फातिहा की पूरी तफसीर वो तफसीर के साथ बता रहे थे, एक एक चीज एक एक उसके साथ। तो तब जब मैं नमाज पढ़ रही होती हूँ, नमाज में सूरह फातिहा पढ़ रही होती हूँ, तो मुझे वो इतना कनेक्ट है, तब मैं सही ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सकती हूँ। इतनी खूबसूरत है वो, आप भी सुनिएगा, वो बहुत खूबसूरत है। अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया वो पूरा, लेकिन सही जितना भी सही मैंने अभी तक सुना है वो बहुत खूबसूरत था, मतलब जी। इतना अच्छा था, वो टच कर रहा होता है आपके दिल को। मैं जरूर सुनूंगी। नुमान अली खान बहुत पुराने मेरे फेवरेट टीचर हैं, मेरे हम्म। स्पिरिचुअल टीचर हैं वो। और बिल्कुल। बहुत साल पहले मैंने उनकी एक वीडियो देखी, उसमें उन्होंने एक छोटी सी बात थी, लेकिन हम्म। उन्होंने इतने प्लेजेंट वे में बताई और इतने हंस हंस के बताई कि मैंने कहा हाँ, यार ये तो जबरदस्त हो गया, ये तो बहुत और मैं अच्छी खुद बात होगी कहती कि हूँ, टीचर मैं ऐसा कहती भी हूँ हो आज, सकता है। हाँ, मैं खुद कहती हूँ कि इस तरह के लोग, लाइक वी नीड मोर पीपल लाइक नौमान अली खान ना, मतलब इस तरह के लोग हों जो आपको आपका कनेक्शन। अब हमारे यहाँ क्या है, एक वही दो तीन घिसे पिटे मामलात हैं जिन पे बात होती है कि जी वो चार शादियां चार शादियों के ऊपर क्या बात होगी, या औरत मर्द, आई एम सो सिक एंड टायर्ड ऑफ दैट। लेकिन मैं वो भी समझती हूँ कि इट्स द नीड ऑफ द आवर, कि उस पे बात ठीक है, जो हालात जा रहे हैं उसमें बात कर लेनी चाहिए। लेकिन हम्म, बस वही, हमें अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन वाला कोई इस तरह के कम ही नजर आते हैं, जो वीडियोस या कोई ना बात करने वाले yes, लोग, उस वो कम ही नजर आ रहे होते हैं। तो वो फिर हम्म, मैं कहती हूँ कि नुमान अली खान को सुनना इट्स मोर पीसफुल देन yes, किसी और को मैं सुनूं। yes, 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 yes. अच्छा, अब मैं एक पढ़ना चाहूंगी रूल जो हाँ। कि हाँ। गुले सहरा के साथ ही हम्म। शम्स ने शेयर किया था। और गुले सहरा जो थी वो कंफ्यूज थी, वो कह रही थी कि मैं कैसे चेंज हो सकती हूँ, मैं इस माहौल से कैसे निकल सकती हूँ, तो हम्म। मैं इस जो प्रोफेशन से कैसे निकल सकती हूँ, मुझे लगता है कि लोग अब मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हम्म। शम्स तबरेज उससे कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि लोग तुमसे मुख्तलिफ तरह से सलूक करें, तो पहले तुम्हें अपने से खुद रवा रखे सलूक को बदलना होगा। जब तक कि तुम खुद अपने आप से भरपूर तरह से और खुलूस से मोहब्बत करना ना सीख लो, कोई सूरत नहीं कि तुमसे मोहब्बत की जा सके। हम्म। वही बात आप एला का जब आपने डिस्कस डिस्कस हाँ। किया था कि सेल्फ लव, तो यहाँ पे मुझे लगता है सेल्फ लव के साथ साथ वो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात भी बिल्कुल। इसमें आ जाती है कि हाँ। आप जब अपने आप को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हो और आप जान जाते हो कि आपने जो लाइफ पास्ट में गुजारी है, तो वो जरूरी नहीं है कि अब आप प्रेजेंट में भी उसी लाइफ हाँ। को रखो, आप फ्यूचर में भी उसी लाइफ को रखो। आप अपने आप से इतनी बिल्कुल। मोहब्बत करो कि आप किसी भी पॉइंट पे चेंज कर सकते हो अपने आप को, अपनी सिचुएशन को, अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हो। इससे मैंने ये सीखा कि इट्स नेवर टू लेट, नेवर नेवर टू लेट। आप, बिल्कुल। एज इज जस्ट अ नंबर। आप किसी भी एज में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। कुछ लोगों का जर्नी होता है वो जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, उन्हें माहौल ऐसा हम्म। मिलता है घर का। हाँ। कुछ लोगों को ऐसा माहौल नहीं मिलता कि वो उनमें चेंजेस आए, वो एक रफ सी लाइफ गुजार रहे होते हैं, तो उनकी लाइफ में आगे जाके ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आता है। कोई लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, सिचुएशंस क्रिएट होते हैं कि अब निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बस सिर्फ ऐसी जगह से निकला जा सकता है कि वो ट्रांसफॉर्म होके निकले, कुछ हाँ। नया बन के निकले। हम्म। तो इस तरह से ये भी पता चला कि सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट, और बिल्कुल। इस रूल से मैंने काफी कुछ सीखा। जब आप थिंकिंग करते हैं, आप डीप अंदर जाके जब थिंकिंग करते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे इस रूल ने मुझे ये भी बताया कि अपनी बाउंड्रीज सेट करें। बेशक हम्म। हर बंदे के साथ, आपकी फ्रेंड्स के साथ भी बाउंड्रीज सेट करें अपनी। अगर कोई आपसे मोहब्बत नहीं करता, जस्ट लीव देम। अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, जस्ट इग्नोर देम। या उनके हाँ। साथ जो हमारा टाकरा है रियल लाइफ में, या हाँ। जो भी मतलब उनके साथ कांटेक्ट करना भी पड़े, तो वो लिमिट कर दें और आहिस्ता हम्म। आहिस्ता बताएं कि वी आर नॉट लाइकिंग इट, वी हाँ। रिस्पेक्ट आवरसेल्व्स, वी लव और आवरसेल्व्स। दूसरी बात ये नाया कि लाइफ का तो है ही, मतलब कि कॉन्स्टेंटली आप एक जर्नी पे ही हैं। आपकी लाइफ क्या है, आप कॉन्स्टेंटली नए एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में होते हैं, आप ट्रांसफॉर्म होते हैं, आप उनसे कुछ सीखते हैं। कुछ आपके अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ आपके बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आप यू स्ट्राइव टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, मतलब यस। लाइफ इज ऑल अबाउट दैट।
तो हम यस। लोग मतलब कि समझते थे पास्ट प्रेजेंट क्या आ जाएगा, पास्ट में अटके अगर वो दाना खास्ता किसी का कोई पास में कुछ गलत हो जाते, मैं लोगों की सोच मुझे इतनी पैठी लगती है कभी कभी। मतलब जो लोग दूसरों के पास पे उनको बहुत ज्यादा जो है ना, अनलेस उनका अगर कोई वो बहुत इवल काम करके आए हैं और उनके प्रेजेंट में भी वो वही हरकतें कर रहे हैं, तो चलो समझ में आता है। बट अगर पास में किसी ने कुछ किया है, ठीक है, और वो ठीक हो गया है, वो सही है, अब वो जो है वो सही रास्ते पे चलना चाह रहे हैं, तो हमारे लोग उनकी जिंदगी हराम कर देते हैं यार। हमारे क्या, लोग वैसे जनरली हर किसी की जिंदगी जो है ना वो आजाद करने के लिए तैयार रहते हैं कि हम किसी तरीके से उनको वो कहते हैं। मैं वही कहती हूँ कि लाइफ इज अ जर्नी। ये पूरी कितनी लाइफ है यार, 60 70 80 90, चलो इससे ज्यादा कितना कोई जी लेगा। तो अगर वो कोई उस टाइम पीरियड से पहले ऊपर जाने से पहले पहले कोई अगर हिदायत मिल रही है, या वो कोई ठीक हो रहे हैं या कोई स्टेप ले रहे हैं अच्छाई की तरफ, तो हमें तो सपोर्टिव होना चाहिए ना। और हमें खुद अपने लिए भी सपोर्टिव होना चाहिए। लाइक हम अपने आप को भी बहुत ज्यादा लोगों की नजरों के थ्रू जज कर रहे होते हैं। ट्रू। हमें खुद को सबसे पहले तो, हाँ है ना, तो हमें खुद को सबसे पहले तो मजबूत करना चाहिए कि अब मुझे भी बहुत टाइम बाद ये रियलाइज हुआ। लाइक मैं भी एक टाइम तक यही करती थी, मेरे अंदर तो है ना, अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं इतना होता था कि मैं सिर्फ इसलिए कि मुझे होता था कि लोग क्या कहेंगे, लोग लोग मतलब लोग मेरे दिमाग में घुसे थे। फिर बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता आई रियलाइज, फिर मैंने मार्क मैंसन की एक बुक भी पढ़ी थी, वो नाम नहीं ले सकती, आपको पता है, लाइफ अच्छा लाइफ अच्छा। के मतलब समझ जाए, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ। या यस। वो बहुत अच्छी बुक थी वैसे, सिर्फ नाम में थोड़ी सा गड़बड़ है और अंदर हाँ। थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा उसने यूज किया हुआ है, लेकिन बुक बहुत अच्छी थी, अच्छा। उसने उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था। वो तो वो मेरी वही डीपीआर में है, मैं इंशाल्लाह पढ़ूंगी। मुझे बहुत ज्यादा उसकी जरूर जरूर फीड्स में आ रहे होते हैं और मैं कहती हूँ अब मैं अब ले लूं, अब ले लूं लीजिएगा, इंशाल्लाह। जरूर पढ़ेगा। मैंने जिस टाइम पे पढ़ी थी ना, उस वक्त मुझे वो बुक पढ़ने की अशद जरूरत थी, मुझे उस गाइडेंस किया अच्छा। मुझे। हाँ, क्योंकि मैं उस वक्त कोई बुकस्टाग्राम नहीं था मेरे पास ना कुछ, और मैं ठीक है। बहुत ही उस वक्त अंडर कॉन्फिडेंट होती थी। ये तो मुझे वक्त ठीक लगा, ये बुकस्टाग्राम भी उसके बाद मैंने हिम्मत करके ना, उसमें एक कोट थी, you can never be truly successful of something you are not नहीं, you can never be truly successful at something you are not willing to fail at। तो हम लोग फेलियर से इतना डरते हैं, हम कुछ करते ही नहीं है इस डर से कि नहीं हम है। मतलब कि गलत हो जाएगा, सक्सेस नहीं मिली तो बेइज्जती हो जाएगी। भाई होने तो बेइज्जती, सबकी होने बेइज्जती ही दो, हो रही है आजकल। भी हंस लेंगे साथ में, सब हंस लेंगे, मैं भी, मतलब हाँ हमारा फेलियर है हम भी हंस लेंगे। हाँ वो कौन सी कोई एग्जैक्टली। मूवी, उसमें फेल होते थे तो वो आइसक्रीम पार्टी करते थे। राइट, मैंने कहा वाह। ये ट्रेंड तो मैंने कहा ऐसे होना चाहिए कि है। फेल हुए आइसक्रीम पार्टी, अगले साल फेल हुए चलो आइसक्रीम पार्टी। पता नहीं कोई मूवी थी, आई डोंट नो। ये मूवी तो मैं ऐसा। देखूंगी, मुझे आइसक्रीम वैसे बहुत पसंद है। चलिए ठीक है, और आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा है? इससे रिलेटेड हाँ, मेरे क्वेश्चंस हैं ऑफ कोर्स, मैंने यहाँ पे लिख के रखे थे कि मैंने पूछने। अच्छा, एंडिंग का हो गया ना क्वेश्चन, हम लोग किस पे थे? यस, एंडिंग का हो गया है। अम, अ, वो करेक्टर जो अच्छा नहीं लगा। हाँ हाँ, वो था। अच्छा, मेरा तो भाई, मैं तो शम्स का ही कहूंगी, मुझे नहीं पसंद आया वो कैरेक्टर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, आपने के अलावा, इस किताब के अलावा, शम्स तबरेज और रूमी की कोई किताब पढ़ी है नहीं कुछ, या इन नहीं दोनों पढ़ी, के बीच के क्वेश्चन आपको नहीं पता असल में? नहीं मे नहीं बी नहीं, बिल्कुल यू नहीं आर पढ़ा। दी मे बी यू आर दी इग्नोरेंट इन दिस केस। और मे बी अगर आप इनके बारे में बिल्कुल। पढ़ें, हाँ, विकिपीडिया पे पढ़ें, गूगल पे पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, और अगर आप दीवाने शम्स पढ़ें, बिल्कुल। तो हो सकता है कि आपको आपको मैं नॉलेज पढ़ूंगी। आएगा, तो आपको हम्म। शम्स तबरेज की कहानी जो है वो, उनकी स्टोरी, उनकी हाँ, लाइफ स्टोरी, क्योंकि जब मैंने ना ये रिव्यू भी क्योंकि लिखा था, हाँ सॉरी आप कंप्लीट करें, रूबी एंड सॉरी आप शम्स तबरेज़ भी तो दोनों रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं। तो हम्म। अगर मे बी आप पढ़ें तो आपको अच्छा लगे, बट सॉरी, हाँ, आप अपना ओपिनियन जारी रखेंगे, नहीं आपको नहीं, शम्स के साथ क्यों नहीं अच्छा लगा मैं आपको, आप बताती हूँ। बताएं। मैंने जब मैंने रिव्यू भी लिखा था ना यार, मैंने एग्जैक्टली ये बात कही थी कि मैं रियल शम्स तबरेज और मैं रियल रूमी को नहीं जानती। मेरा जो क्रिटिसिज्म है ना, सही। इट्स डायरेक्टेड completely towards the characters जो इलिफ शफक ने लिखे हैं। तो वो आई एम श्योर, अगर जो लोग इतनी मतलब करते हैं, उनको रेवर करते हैं, उनको इतना रिस्पेक्ट करते हैं, आई एम श्योर कि ऐसा भी कुछ नहीं होगा, मतलब इतना भी बुरा हाल नहीं होगा जैसे जैसे इस बुक में बताया गया है। आई एम श्योर कि कुछ अच्छा ही होगा, और मेरा है कि मैं इंशाल्लाह, मेरा इंटरेस्ट है कि मैं पढ़ूंगी इनके बारे में, ताकि आई गेट टू नो मोर अबाउट इट। यस। हाँ, अब मैं बात करती हूँ।
अच्छा, तो मैं कहना चाहती कि एक तो जब अजीज ज़ाहरा ने जो कहा था कि मतलब एक लेटर में जो बिल्कुल शुरू में ना शुरू के चैप्टर्स में एक लेटर उसकी मैन्युस्क्रिप्ट के साथ उसने स्वीट ब्लास्फेमी जो बुक थी उसके मैन्युस्क्रिप्ट के साथ एक लेटर भेजा था। उसमें उसने लिखा था कि जो शम्स है ना, ही इज़ अ वेरी रुको, हाँ, शम्स वाज वेरी अनकन्वेंशनल सूफी। और उसका जो है ना बहुत स्कैंडल्स हैं और मतलब कि होते हैं और इस तरह की कुछ बात उसने लिखी थी। तो ये जो अनकन्वेंशनल है, मुझे वो इतना अनकन्वेंशनल नहीं लग रहा था, मुझे तो वो कन्वेंशनल सा ही लग रहा था। मुझे तो वो आम इंसान की तरह ही वो आदमी लग रहा था। लाइक जो है उसके लिए उस मतलब जो या तो ईद शफक ने ठीक से कन्वे नहीं किया है, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या इशू है। क्योंकि एक इंसान जो लेपर्स के लिए, ड्रंकार्ड्स के लिए, प्रोस्टिट्यूट्स के लिए, हर किसी के लिए उसके दिल में जो है वो मोहब्बत है और इज्जत है और उसके को है कि ये सब अल्लाह के बनाई मखलूक हैं। लेकिन वही इज्जत जब अपनी बीवी को देने की बात आ रही तो बड़ी पाकिस्तानी वाइब्स आ रही थी, सॉरी ये पाकिस्तानी आई जाती पूरी ओके। दुनिया के साथ, उनके अपनी बीवी के साथ नहीं है भाई, क्या मसला है? या तो आप शादी ना करो, या फिर आपने शादी भी करनी है और बीवी के साथ भी आपका इतना बुरा रवैया इस हद तक, यानी क्रूअल के वो बेचारी मर गई है एंड में इस काम से। फिर दूसरी बात ये कि मुझे लगा कि शम्स जो था ना वो थोड़ा हिपोक्रेट टाइप था, क्योंकि ही वाजंट प्रैक्टिसिंग व्हाट ही प्रीच्ड। मतलब एक होता है ना कि आप एक तरफ बता रहे हैं हर यही वाली चीज के सबकी वही वाली इसी पॉइंट को ही मैं लेके कह रही हूँ कि मुझे लग रहा था कि वो अपनी उसमें मतलब वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। जो वो बोल रहा था वो जो है मतलब बता रहा था लोगों को, या वो जो भी कहना चाह रहा था एक तो उसने किमिया के साथ किया, वो तो मुझे बड़ा है। उसके बाद अलादीन का जो कैरेक्टर था, मतलब अगर कोई आम इंसान हो, ठीक है, और आप अलादीन के कैरेक्टर को मतलब उसमें सोचें कि एक लड़का है, उसका फादर वो शम्स से कभी नहीं मिला। जो फर्स्ट इनकाउंटर था इसका और शम्स अलादीन और शम्स का, मैं उसकी बात कर रही हूँ। वो अपने ये शम्स से कभी नहीं मिला और 40 डेज से उसका फादर जो है, उसके जो वालिद साहब हैं, वो एक लाइब्रेरी में बंद हैं शम्स ऑफ तबरेज के साथ, एंड ही इज नॉट गिविंग एनी अटेंशन टू हिज फैमिली। वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो एक लड़का है जिसकी माँ ऑलरेडी मर चुकी है, ठीक है। वो बेशक दूसरी वाली मदर उसकी अच्छी थी जो स्टेप मॉम थी, लेकिन वो ऑलरेडी उसकी मदर की डेथ हो चुकी है, तो वो इनसिक्योर शायद हो रहा हो, जो भी हो। The way they dealt with that situation was really stupid because मैं बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं करी एक विजडम वाले इंसान से कि वो इस तरह से वो चाहते, तो शायद वो इस तरह से ना करता। वो उसको अगर सही से उससे कम्युनिकेट किया जाता है या उससे सही से बात की जाती, लाइक उसमें मैंने ना एक ये भी थी, मैंने ये एक थोड़ा सा ना पैसेज भी यहाँ पे लिख के रखा था। हाँ, इसमें था कि जो इसमें था बुक में, जिसमें वो बताता है कहाँ से शुरू होता है। हाँ, अलादीन अपने भाई से कहता है कि जो है, ऑनेस्टली ब्रदर, डजंट इट बॉदर यू दैट योर फादर स्पेंड्स हिज टाइम विद अ स्ट्रेंजर? इट हैज बीन मोर देन अ मंथ नाउ, फादर हैज ब्रश्ड हिज फैमिली असाइड, डजंट दैट बॉदर यू? तो सुल्तान वलद जो उसका भाई होते हैं कहते हैं, our father hasn't brushed anyone aside. He found a very good friend in Shams of Tabriz. Instead of nagging and complaining like a whining schoolboy, you should be happy for your father if you truly love him. That is. तो मुझे ना, और दूसरा फिर उसके बाद जब वो ईद स्टॉपिंग कर रहा होता है, वो सुन रहा होता है, उनके कान लगा के बातें सुन रहा होता है, और वो शम्स ऑफ तबरेज कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये जो है मुझे सुन रहा है, और जो है ये इसके ही हैज डार्कनेस इन हिज हार्ट और समथिंग लाइक दैट, इस तरह की वो कोई बात करता है, और उसको पता होता है कि वो सुन रहा है, ठीक है। और फिर वो गुस्से में अंदर आ जाता है, जो अलादीन होता है, अलादीन अलादीन जो भी है, यस। वो अंदर आ जाते हैं। और हाँ जी। मतलब उसके फादर के पास अब पावर था कि वो इस सिचुएशन को ना ठीक तरीके से हैंडल करते, जो रूमी का कैरेक्टर था। यस। बट व्हाट रूमी डिड वाज ही स्टार्टेड शटिंग हिम अप कि भाई जो है, तुम बस जाओ यहाँ से, बाहर निकलो, और जो है ये तुमने क्या किया है, जाके रिप्ली, ये तरीका मुझे पसंद ही नहीं है। अब लेकिन अगर तो कोई आम से लोग हैं और वो इस तरह से हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन, समझ आता है, ठीक है। एक आप दिखा रहे हैं बहुत विजडम वाले लोग हैं ये,
और बहुत मतलब ईलिफ शफक ने यही बताने की कोशिश की है ना कि बहुत वाइज लोग यस, हैं, स्कॉलर हैं। यस। तो ये किस तरह से फिर आप सिचुएशन को हैंडल करेंगे, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। बड़ी मुझे पाकिस्तानी पेरेंट्स वाली फिर से पाकिस्तानी पेरेंट्स वाली वाइब आ रही थी, बहुत ही पैटी किस्म का बिहेवियर था ये। दूसरा, मुझे एक शम्स के कैरेक्टर में जो इरिटेटिंग बात लग रही थी कि ही वाज सो फुल ऑफ हिमसेल्फ, राइट। कहाँ पे है मैंने, क्योंकि वो थोड़े से ना साथ में रखे वो करके रखे हुए हैं। हाँ ओके, मतलब जो ओके, आप उसके बताइए। साथ एक था कि जो भी इंसान ना उसके थोड़ा अगेंस्ट जा रहा था, या जो भी उसके व्यूज से डिसएग्री कर रहा था, बस वो उसको पसंद नहीं कर रहा था, या व्यूज भी ना हो, मतलब कि जनरली कोई इसको नहीं अगर पसंद कर रहा तो उस वो थोड़ा ट्रिगर हो रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे अलादीन के केस में उसने किया है, मुझे अलादीन के केस में भी ऐसे ही लगा। दूसरा, वो थोड़ा सा ना मुझे उससे वो वाली वाइब्स आ रही थी। एक होता है कि थोड़ी मेच्योरिटी, डेप्थ नहीं थी, मतलब मुझे उसकी कैरेक्टर के अंदर कोई डेप्थ नहीं लगी। मुझे लगा कि वो बहुत एक सेल्फ ऑब्सेस्ड से, जैसे टीनेजर्स नहीं होते सेल्फ ऑब्सेस्ड, अपने आप को बहुत समझ लेते हैं, हम बहुत रिबेल हैं, रिबेलियस हैं। तो वो उस टाइप की मुझे ज्यादा वाइब आ रही थी, और मुझे उससे कोई प्रोफाउंड किस्म की, वो सिर्फ जो रूल्स वो बता रहा था वो तो ठीक है, वो समझ आ रहे थे, अच्छे भी लग रहे थे, पर अदरवाइज कोई मतलब डेप्थ नहीं लगी मुझे उसके कैरेक्टर के अंदर। दूसरी बात थी ये किमिया वाली मैं बता चुकी हूँ। और कौन सी आपने तो थी? डिटेल में इनके कैरेक्टर्स को आपने पढ़ा है, सोचा है, समझा है। दैट्स मेरा ग्रेट, मुझे दिमाग बहुत थोड़ा सा अच्छा लगा। खराब है इस बार। मेरा बिकॉज यू हैव दिमाग, टू प्रूव ये चीज आपको क्यों नहीं अच्छी लगी, तो यू हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट्स फॉर हाँ मेरे प्रूविंग पास। दैट। दैट्स दूसरा एक और बात भी थी कि अब ये जो है ना, ही वाज सो फुल ऑफ हिमसेल्फ कि जब रूमी से के फॉलोअर्स समझो मिलने आते थे तो उनको भगा देता यस, था वो कि कि आप क्या मतलब उसके लिए लेकर आए रूमी के लिए, व्हाट डिड यू, इधर था Rumi, he would ask what did they bring for Rumi as a gift, and when they would ask the same question, he would say, I bought myself. I sacrificed my head for him. भाई मेरी बात सुने, ये बंदा भी तो उतना ही वही है ना, वही चीज है। ठीक है, फिर सुल्तान गलत के साथ इसका एक वो था, ये मैंने अपने रिव्यू में भी डाली थी बात, क्योंकि मुझे बहुत इरिटेटिंग लगी थी। इसने सुल्तान गलत के साथ इसके एक कॉन्वर्सेशन थी जिसमें सुल्तान गलत से कहता है, I pointed out that he had gained enemies lately. तो इस पे वो शम्स कहते हैं, but I have no enemies. The lover of God can have critics and even rivals, but they cannot have enemies. तो इस पे सुल्तान गलत रिप्लाई करता है, yes, but you quarreled with people. I objected. तो शम्स इस पे लिखा है, शम्स bristled with fervor. I don't quarrel with people. I quarrel with their inflated sense of themselves. That's different. तो मतलब आप कौन से सेंट है मुझे बताएं, आप कौन से इतना कोई नेक तो आप भी नहीं है। हर कोई देखिए, हर कोई सिंथ तो हर कोई करता है ना, हर कोई सिंथफुल ही है। शम्स भी होगा, बाकी लोग भी होंगे, तो ये मुझे मतलब मुझे समझ नहीं आया। शम्स का जो तरीका था ना वो काफी शैलो सा तरीका था, मुझे इतना इसलिए मैं कनेक्ट नहीं कर पाई इस कैरेक्टर के साथ। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कोई बहुत वाइस सा कोई, मतलब उस तरह से वो अपना उस तरीके से वो लेकर चलेंगे अपने पॉइंट ऑफ, मतलब अपना के लोग उनकी बात को अंडरस्टैंड कर, फिर ना करते अंडरस्टैंड तो समझ में आता। लेकिन ये जो इतना गुस्से वाला और इरिटेटिंग वाला, इरिटेशन वाला बिहेवियर, मजा नहीं आया फिर मुझे इसलिए। आपको एक, तो मुझे लगता है आपको शम्स की पर्सनैलिटी एक सेल्फ ऑब्सेस्ड और एक रफ सी पर्सनैलिटी लगी है। हाँ, रफ भी होती तो मैं कर लेती मैनेज, लेकिन मुझे लगता था कि वो बहुत कि जो वो दूसरों को कह रहा था ना, वो उसमें वो खुद भी प्रॉब्लम्स मौजूद थे। वो जो ना जिस तरह उसके साथ बहुत बुरा किया डेजर्ट रोज के साथ, वो जो बाई बार्स था और दो तीन और कोई मतलब रिलीजियस जो फैनेटिक्स टाइप लोग थे, तो अगर वो बुरे हैं ठीक है, ईद शफेक कॉन्ट्रास्ट कर रही है ना, मतलब बताना चाह रही है कि वो लोग इतने बुरे थे तो ये वाला, तो ये क्या कर रहा था, ये भी तो किमिया के साथ इसने वही किया। मतलब ठीक है, वो लोग फिजिकली अब्यूज कर रहे थे, वर्बली अब्यूज कर रहे थे, ये इमोशनल अब्यूज था। तो मतलब मुझे तो इसमें ये वाली बात लगी थी ओके, कि मुझे उसमें ओके, कोई चेंज नहीं ठीक। आया। आप आपका क्या डिसलाइक कौन सा मुझे किया था आपने कैरेक्टर, सॉरी, कौन सा कैरेक्टर यू डिसलाइक द मोस्ट? मुझे ऐसा कोई बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे हम्म ये फीलिंग आती है कि ये एक तो ये फिक्शनल बुक है, ठीक हम्म है, और हम्म फिक्शनल ना भी हो,
रियलिस्टिक भी होता, और इस हाँ फिक्शनल बनती रियलिज्म से ही है ना, रियलिटी से ही फिक्शनल बिल्कुल। कैरेक्टर्स बनते हैं, ठीक है। ये सब हम में एक एक कैरेक्टर जो है ये हम में मौजूद है, बेशक हम उस कैरेक्टर को जानते हैं या नहीं, या अपनी लाइफ जर्नी में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वी डोंट नो, बट ये सारे कैरेक्टर्स रियलिटी में हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं, हमारे हाँ आसपास ही हैं, कुछ बिल्कुल करीब है, कुछ थोड़े से हाँ। करीब है, कुछ बहुत दूर है, वी हम्म डोंट नो। तो मुझे ऐसा कोई जो है वो इसमें हम्म बुरा नहीं लगा कैरेक्टर, मगर क्योंकि इसकी रीजन एक ये है कि वी हम सब ना वाइट है ना ब्लैक है, हम सब ग्रे है, हमारी बिल्कुल। पर्सनैलिटी ग्रे है, ठीक है। और हम्म इस बुक में भी सब ग्रे थे, अच्छे हम्म। भी हैं तो बुरे भी हैं, ठीक है। हाँ। लेकिन मैं एक एक कैरेक्टर के बारे में बात करूंगी, उसी की बात करूंगी, बिब्रस के बारे में हम्म। बात करूंगी, बाइब्रस या बिब्रस, मुझे भी नहीं जो भी समझ whatever। आई उसकी क्या तो प्रोनाउंसिएशन की बोल रही हूँ काम काम में। ये हाँ, ओके, तो मुझे लगता है कि इस तरह के कैरेक्टर हमारी सोसाइटी में फैले हुए हैं, बहुत ज्यादा। जिनको सोसाइटी में बहुत गलाजत नजर आती है, बहुत नापाकी नजर आती है, और हम्म उनको अपने अंदर की गलाजत और नापाकी हम्म नजर नहीं आती है। और वो जो है वो बस हर बंदे में देखते हैं कि कब अपने अंदर का गुस्सा, अपने अंदर की इरिटेशन, हम्म। नापाकी दूसरों पे निकाल, ठीक है। हाँ। और उसके लिए वो पावर्स गेन करने की कोशिश करते हैं, वो कोई हम्म। ऐसी जगह सेट होने की कोशिश करते हैं जहां पे वो पावर पे चले जाएं, और दूसरे लोगों को उनकी गलाजत या उनकी बुराई नजर ना हाँ। आए, उनकी नापाकी नजर ना आए, उनकी जो मेंटल सिकनेस है वो नजर ना हम्म। आए, और वो दूसरों पे रोब डाल सकें, और हाँ, दूसरों की गलाजत पे बात कर सकें, दूसरों को बुरा वो भला कह वीक होते सकें, हैं ना। बट इन द एंड हम्म मुझे लगता है कि वो भी एक ग्रे पर्सनालिटी है। और हम्म इस रियल लाइफ में से ही एक ऐसा कैरेक्टर जो है वो चूज किया गया, और एक ऐसा मोमेंट भी आता है हम्म जब विले सहरा उसकी आंखें खोलती है, हम्म जब वो उसको कहती है कि तुम भी वही हो जो मैं हूँ, तुम भी वही काम हम्म। करते हो जो मैं हूँ, बस ये है कि तुम्हारे चचा ने तुम्हें ये पोजीशन दिलवा दी है हाँ पुलिस की, और मेरा हाँ कोई ऐसा चचा नहीं है। और वो दंग रह जाता है, एंड देन वो उसको मारता है, गुस्से से मारता है, हाँ क्योंकि वो उस रियलिटी के लिए तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता, इस हाँ रियलिटी को उस पूरे सेहरा के मुंह से सुनने के लिए तैयार नहीं था, वो उसके लिए ये शॉकिंग चीज हाँ थी। बट मुझे लगता है कि उसके बाद जो है वो उसके माइंड में कुछ ना कुछ तो आया ही होगा ना कि हाँ। हाँ ये बात तो सही है, फिर मुझे लगता है क्या कि पता उसकी जर्नी हम ऐसे सब ग्रे स्टार्ट हैं। होनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कहीं। यही मैं कहती, क्या पता उसकी जो बाय बार्स था या जो भी नाम था उसका जो उसकी जर्नी ऐसी स्टार्ट होनी हो कि मतलब उसका उसका हमें तो नहीं पता आगे उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन क्या इस हुआ वो चीज ने उसकी स्टोरी वहीं आंखें पे आंखें खत्म हो खोल जाती दिया। हाँ। है। हाँ हमें क्या पता उसकी हाँ आंखें ऐसे खुलनी हो, उसको ऐसे ही जो है उसने कर तो दिया जो उसने हरकत करनी थी, मार कुटाई वाली जो हम्म, उसने की है, लेकिन उसके बाद क्या पता उसका दिमाग खुलना हो, उसको अपनी जर्नी पे उसे चलना हो। लेकिन हाँ, यू आर राइट कि इस तरह के लोग बहुत भरे पड़े हैं हमारी सोसाइटी में। और अक्सर कमेंट सेक्शन आप किसी भी ना मतलब कभी सेलिब्रिटीज का या कभी कोई किसी ने पिक्चर अपनी पुट की हुई हो सोशल मीडिया पे, और उस पे कभी yes, कमेंट्स पढ़ा करें, मतलब मुझे समझ नहीं आती, लोग इसी तरह कह रहे होते गालियां गालियां दे के और अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करके, और जो इस्लाम की बातें कर रहे होते हैं। अब ये कैसे होता है, आप मुझे बताएं, ये कोई तरीका है? तो मतलब आप इस्लाम की बात, मतलब उनको सेलिब्रिटीज इनका काम ही जो है वो जो कर रहे हैं हाँ वो उनका ये काम काम है भी ना। हाँ। बिल्कुल तो आप बिल्कुल, उनके वो जाके मतलब कंट्रोवर्सी बातें हो रही होती हैं कमेंट्स पे, हाँ आप तो एक तो जा भी उनको रहे देख होते भी हैं रहे ऐसे। हो, आप बिल्कुल। उनको नसीहतें भी कर रहे हो, तो नसीहत हाँ तो मुझे लगता है कि सबसे लास्ट में आती है, सबसे पहले हाँ तो हमारा अमल होना चाहिए सामने, बिल्कुल। और नसीहत लास्ट अगर में आप आती है, क्योंकि नसीहत करना आसान है तो वो हमने फर्स्ट नंबर वन पे रख ली है, नसीहत करना हाँ आसान है, नसीहत करते रहो, पकड़ो 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 सबको, नसीहत करो, और अमल अपना दिखाने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। और सबसे वाकई सबसे जो आपने कही, सबसे पहले तो अपने आप को बदलो ना। अगर हम खुद को नहीं बदलेंगे, ठीक है, हम जो है वो हम्म, लोगों को फिर अगर बोलेंगे भी तो कोई हमारी बात क्यों सुनेगा, जब वो लोग देखेंगे कि भाई आप खुद कौन सी नेक मखलूक है। या उस सही दिन मैं ये वही बुक पढ़ रही थी, रिवाइव योर हार्ट नाम है मेरे ख्याल से, ये नुमान अली खान की, जो मैंने उसमें पढ़ी थी, रमजान में पढ़ी थी। उसमें उन्होंने एक यही बात की थी कि जब आप नसीहत जो करते हैं ना, वो आप उन लोगों को करते हैं जो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं और आप उन पे ट्रस्ट करते हैं। आप उन लोगों को ये सारी बातें, मतलब कि आप जिनको आप ना डायरेक्टली यानी आप जानते हो, जिनके साथ आप रहते हो, जैसे आपकी फैमिली हो गई, या जिन लोगों पे जिनके आप साथ अपने ट्रस्ट करते हो, जिनके सारी साथ आपका जिंदगी कनेक्शन गुजारनी है, है, हाँ, उनको आप करें तो समझ में आता है। फिर उनकी नसीहत आप मतलब कि आप में इतना हौसला हो कि आप उनकी भी सुन सकें। उनकी अगर नसीहत। आप सिर्फ देने के लिए बैठे बैठे हैं और आप जो उनकी
जो है नसीहत पे आप लगता है कि वो जो है वो तो ऐसे ही बोल रहे हैं जो भी, तो इसका मतलब ट्रस्ट का रिलेशनशिप नहीं है आपका। तो फिर आप पहले वहां से स्टार्ट करते हैं, कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, या तो आप पहले उन लोगों में जो है वो स्टार्ट करते हैं जो भी आपको बोलना है। आप रैंडम लोगों से नहीं स्टार्ट करते क्योंकि उनको तो आप जानते भी नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ मतलब किस डायरेक्शन पे चल रही है, उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, वो हमें तो नहीं पता होता। तो हमें क्या जरूरत है फिर लोगों को नसीहतें करने की, चुप करके बैठ जाए साइड में। फिर ये ट्रू बात है। दैट। अच्छा मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है किताब पढ़ने के बाद कि जो ऑथर हैं ऑथर्स हैं उन्होंने क्या मैसेज देने की कोशिश की है इस किताब से मुझे हमें लगता है रीडर्स को? मैसेज, मुझे लगता है कि मैसेज वाज लव, कि आप लव करें थ्रू जो थ्री टाइप्स ऑफ लव मैंने आपको बताया, एक लव ऑफ गॉड से लव गॉड का, फिर जो है वो मतलब कि कन्वे मैसेज ये था, एक लव ऑफ गॉड, लव ऑफ गॉड्स क्रिएशन, फिर अब लविंग योर ओन सेल्फ, ये तीनों मैसेज थे। मैसेज और ये भी कि आई थिंक मैसेज लव ऑफ गॉड वाला ठीक है, समझ डेजर्ट रोज के थ्रू समझ में आ रहा है, लेकिन शाम ऑफ अंग्रेजी के थ्रू नहीं आ रहा है। ओके। शाम ऑफ अंग्रेजी के जी। थ्रू कन्वे नहीं हो रहा। एला के थ्रू जो है वो सेल्फ लव का कन्वे हो रहा है, ठीक है मैसेज, तो वो वहां तक तो ठीक है। और बाकी जो था वो जल्दी शम्स के थ्रू हो रहा है कि वो जो लविंग गॉड्स क्रिएशन वाले, क्योंकि वो मतलब आउटकास्ट जो सोसाइटी में आउटकास्ट में है, प्रोस्टिट्यूट्स हो या लेपर्स हो या ड्रंकार्ड्स हो, उन सबको रिस्पेक्ट कर रहा है और उन सब यानी कि उनको भी ह्यूमनली ट्रीट कर रहा है, जिस तरह सोसाइटी उनको नहीं कर रही ह्यूमनली ट्रीट, ऑब्जेक्ट की तरह देख रही है, लेकिन वो ह्यूमनली ट्रीट कर रहे हैं, तो वो वाला उसके थ्रू मैसेज सही जा रहा है। लेकिन वो लव ऑफ गॉड वाला जो था वो मेरे ख्याल से शाम के थ्रू सही से नहीं मुझ तक पहुंच सका, मैं ग्रेस्प नहीं कर सकी, क्या पता मतलब बाकी लोगों ने किया है तो आई एम श्योर कि वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे, उनको समझ में ज्यादा बेहतर आ रहा होगा, मुझे इतना कोई शाम के थ्रू नहीं आ सका सही से। लेकिन मैसेज अच्छा, मतलब मैसेज अच्छा था, जो नॉवल का मैसेज था कि लव वाला जो था, तीनों तरह के लव जो हैं उस पे फोकस था। और उसमें जो 40 रूल्स ऑफ लव, मतलब कि टाइटल की सिग्निफिकेंस भी यही है ना कि 40 रूल्स ऑफ लव में उसने फिर सारे वो मतलब बताए हुए हैं रूल्स, जैसा पहला वाला था। और कि मतलब आपको खुद जो एक था सेल्फ लव, आपको खुद से पहले लव और रिस्पेक्ट खुद को करना है, फिर आप दूसरों को करते हो। फिर पहले वाले में था कि आप अपने आप को जब आप गिल्ट और इन चीजों से निकालेंगे तो आपको अल्लाह ताला भी, अल्लाह में भी वही चीजें अल्लाह ताला में उसी नजर तरह आएंगी, से। तो इतना उसी तरह से तो वो मुझे अच्छा लगा। मैसेज अच्छा था, बस माउथ पीस थोड़ा सा गड़बड़ था मैसेज जो यूशुआ का जो वो था जिसके थ्रू वो कन्वे कर रही थी शम्स, वो मैं उसको इतना उसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकती। ओके ओके। आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या हाँ मैसेज था, और आपको लगता है कि सक्सेसफुली कन्वे हुआ है जो मैसेज था, ये दोनों चीजों के बताएं। बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल हुआ है जो हम्म, आप कह रही हैं ऐसे ही है। सेल्फ लव एंड लव ऑफ गॉड हम्म, एंड लव ऑफ क्रिएशन, ये है, हम्म, ये बेसिक जो मैसेज देने की कोशिश की है ये वो है। इसमें हम्म, टाइमलेस लेसन्स हैं जो 40 हम्म, रूल्स हैं इस हम्म, किताब में, उससे हमें टाइमलेस लेसन्स मिलते हैं और हर बंदा अपनी हम्म, सिचुएशन के हिसाब से उसको हम्म, उसमें से वो लेसन निकाल सकता है और उस पर थिंकिंग कर सकता हम्म, है या अमल करना चाहे तो बिल्कुल। अमल कर सकता है। हम्म, ठीक है। और एक चीज जो मैं कहना चाहूंगी कि इस बुक पे बहुत तनकीद हुई है, बहुत क्रिटिसिज्म मिला है इस किताब को कि रूमी और शम्स के जो कैरेक्टर्स हैं उसको उस स्टोरी को कमर्शलाइज्ड वे में जो है वो अच्छा। बयान किया है ऑथर्स। बट मुझे लगता है कि इसको देखने का एक और हम्म, जाविया भी है। वो जाविया ये है कि आज की जनरेशन जो है, जो जेन वाई है और जो जेन जी है, जिनको रूमी और हम्म, शम्स के बारे में पता हाँ, ही नहीं है, कुछ हाँ, भी उनको खबर ही नहीं, बिल्कुल। तो वो इस फिक्शनल स्टोरी से, इट्स अ फिक्शनल स्टोरी, हम्म, इस फिक्शनल स्टोरी से एक क्यूरियोसिटी क्रिएट की है ऑथर्स ने। ये है। एटलीस्ट शी हैज टोल्ड दिस जनरेशन एंड द कमिंग जनरेशन अबाउट समथिंग अबाउट रूमी एंड शम्स, हम्म, और उनको क्यूरियस कर दिया इतना कि अब जिसको शौक हुआ है कि ये हम्म, दोनों कौन थे, तो उनके बारे में वो पढ़े और वो दीवाने शम्स हम्म, को पढ़ें हाँ, और सीखें, उनके बारे में मुकम्मल तौर पर जानें हाँ, और उनकी स्टोरी को तो एंजॉय करें ही करें, उनके मैसेज को फिर जो है वो हम्म। उस पे गौर करें। मैं मुझे ये लगता है क्योंकि मैंने पढ़ना क्रिटिसिज्म है, तो मैंने बहुत है।
अब जी। मुझे और इंटरेस्ट डेवलप, हाँ आपकी बात थी कि मुझे, हाँ ये है मुझे भी कि मैं ना थोड़ा और पढ़ूँ इसके बारे में, क्योंकि ये तो फिक्शनल अकाउंट ही था ना, ये तो इलिफ पढ़ यस, के इट वाज हाँ इट वाज ये ना। टोटली फिक्शनल, और हम्म। इसमें सच और झूठ मिक्स था, क्योंकि कुछ हाँ। तो कुछ सिनेरियोज या कुछ सीन्स, कुछ इंसिडेंट्स मैंने सुने हुए थे, हम्म। मगर जो इस तरह से बयान की गई है तो वो मुझे फिक्शनल लगता है, वो मुझे टोटली होगा। फिक्शनल लगता है कि इसमें ऑथर्स ने अपने कलर्स डाले हैं। हाँ। ठीक है, अपना राइटिंग का एक कलर डाला है उसने। तो लेकिन जब हम और बुक्स पढ़ेंगे, हम हम्म। जो नॉन फिक्शन बुक्स में रूमी और शम्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें ज्यादा बेहतर तरीके से उनकी स्टोरी, हाँ। हमें ज्यादा बेहतर तरीके से हम्म। पता चलेगी। क्योंकि मुझे ये चीज बड़ी मुझे ये ना फिक्शन हो या हिस्टोरिकल फिक्शन हो या कोई भी ना, मुझे उनकी ये चीज अच्छी होती है, बेशक फिक्शनल अकाउंट होता है लेकिन वो आपके लिए एक ना वो छोड़ जाते हैं कि आप मतलब आपको एक ऐसे लोगों से, ऐसे इवेंट से इंट्रोड्यूस करवा जाते हैं कि आप फिर खुद चाहते हैं कि आप उसके ऊपर रिसर्च करें। जैसा यस। वो क्या नाम था, जब मैंने टेल ऑफ टू सिटीज पढ़ा था तो फिर पूरा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में तब मुझे कुछ नहीं पता था कि वो क्या होती है। मैंने मास्टर्स में हमें पढ़ाई की थी टेल ऑफ टू सिटीज, तब मुझे है ना, मतलब मैं उस जमाने में ना पॉलिटिक्स में मुझे कोई इंटरेस्ट, मुझे अभी भी नहीं है खैर पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट, लेकिन उस वक्त मुझे बिल्कुल भी नहीं होता। अब तो मैं फिर थोड़ा सा कर लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ, चीजें पढ़ लेती हूँ उस, तब मुझे उसमें पहली दफा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या थी, ये क्या था, फिर मैंने उसके ऊपर रिसर्च वगैरह भी किया था और सारा कुछ। इसी तरह वो उसका नाम क्या, मेमोir आजर नफीसी का है, रीडिंग लॉलिता इन तेहरान नाम है उसका। उसमें उन्होंने इस्लामिक रेवोल्यूशन के बारे में बात की हुई है, वो एक मेमो है, मतलब वो असल लाइफ में उनकी अपनी लाइफ का जो पार्ट था जब इस्लामिक रेवोल्यूशन शुरू हुई थी, तो उसमें उन मतलब लिटरेचर ने कैसे इन लोगों को ये और इनके ना कुछ स्टूडेंट्स ने मिलके क्लास मतलब कि इनके घर पे क्लासेस करते थे, लिटरेचर डिस्कस करते थे। तो जो, और उस जमाने में बहुत कंट्रोवर्शियल था क्योंकि लिटरेचर जो था ना, मतलब जैसे ये ललिता जो व्लादिमीर नबोकोव, आई डोंट नो क्या नाम है उनकी, और भी जो दो चार कंट्रोवर्शियल सी यानी बुक्स थी ना, और तेहरान में आप सोचें, ईरान में ये उस वक्त इस्लामिक रेवोल्यूशन आई थी, उस वक्त तो बहुत ही मतलब कि ये अलाउड नहीं थी इस तरह की चीजें, तो उन्होंने फिर उनके क्योंकि यूनिवर्सिटी में अलाउड नहीं था तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ अलग से इन चीजों के ऊपर डिस्कशन और क्लासेस रखना शुरू किए अपने घर के अंदर। तो ओके। उसमें वो तो उसके थ्रू मुझे इस्लामिक रेवोल्यूशन के बारे में भी पता लगा जो तेहरान में और इसमें आई थी, तो उस फिर मैंने उसके ऊपर फिर अलग से थोड़ी सी की थी, अभी मैं हाँ ज्यादा उसके ऊपर करूंगी। तो ये चीजें मुझे हाँ, ये लिटरेचर की अच्छी लगती हैं, वो हाँ, फिक्शनल क्या। बुक्स हमें जो है वो नॉन फिक्शन की तरफ ले जाती हैं, और जिन हाँ। लोगों को रिसर्च करने का शौक हो हाँ। जाए तो वो भी रिसर्च करते हैं, वो जो है वो नॉन फिक्शन पढ़कर रियलिटी को सर्च करते हैं। हाँ। हमने सोचा था कि हम 40 मिनट्स के अंदर अंदर अपना लाइव सेशन कंप्लीट करेंगे, मगर हाँ, मोर देन 40 मिनट्स हो गए हैं। तो और मुझे बहुत मजा आया आपकी सारी बातें मुझे भी बहुत सुनकर। मजा सबसे मजे आया। की बात ये थी कि आई एम फैन ऑफ दिस बुक एंड यू आर नॉट, और उससे हमारी जो है वो डिफरेंट डिस्कशन हुई है। तो हाँ। इट वाज हाँ, लवली मजा लवली आया। टॉक विद यू। हमें ऐसे बहुत करना मजा चाहिए आया। हमें। इस तरह की हाँ, लाइव सेशन होते रहने चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक बिल्कुल यू होती सो रहनी मच चाहिए। फॉर जी। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और मुझे बहुत मजा आया वाकई, जो है ना जी, ये बहुत डिफरेंट ओपिनियंस और डिफरेंट व्यूज जो थे ना वो, यस, इट वाज हमने फन। रिस्पेक्ट के साथ और एक दूसरे के ओपिनियन हाँ। सुने, और हमने एक दूसरे के बाल भी नहीं खींचे। हाँ तो बिल्कुल, मजा वो आया। तो बिल्कुल नहीं पसंद करना। ठीक है, मैं कहती हूँ कि थैंक यू हमें सो रिस्पेक्ट मच। भी करना चाहिए। हाँ हाँ, और हम आज कमेंट्स नहीं पढ़ सके लोगों के, हाँ। बट इंशाल्लाह नेक्स्ट लाइव सेशन में हम इसके लिए टाइम जरूर निकालेंगे। इंशाल्लाह। और टेक केयर इंशाल्लाह। एवरीवन जिसने हमें ज्वाइन किया। मैं इसको सेव करने लगी हूँ, और अपनी प्रोफाइल पे और फरजीन की प्रोफाइल पे ये लाइव सेशन सेव हो जाएगा। आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, अपनी पसंद की सारी बातें कर सकते हैं, और वो बातें जो पसंद नहीं आई वो भी बता वो भी सकते कर हैं। और आप हमें सकते सजेशन दे सकते हैं कि हम अपने लाइव सेशन को कैसे इम्प्रूव हैं। करें, कैसे और प्लेजेंट हम्म। करें, अच्छा करें, इंफॉर्मेटिव करें। आप लोगों हाँ की जो सजेशंस होंगी वो हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। होंगी और है, और बिल्कुल। और प्लीज हर चलिए चीज thank you। रिस्पेक्टफुली करें। मैंने कहा, और हर जी, चीज जो भी कमेंट्स, मैंने कहा जो भी कमेंट्स हैं, जो भी चीजें, वो रिस्पेक्टफुली मतलब जो है बिल्कुल, वो आप अगर प्रेजेंट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। रिस्पेक्ट के साथ, मतलब रिस्पेक्ट के साथ। हाँ, नाराज भी अगर हम पे हो रहे हैं तो भी हाँ रिस्पेक्टफुल नाराज हो, हाँ हाँ, कोई नाराज मसले भी वाली होना है तो बात नहीं प्यार है। से नाराज होना है, गुस्सा भी करना है तो प्यार से गुस्सा करना प्यार है। से करना ठीक है है, बिल्कुल, क्योंकि चलें, थैंक यू सो मच। गुड थैंक यू। नाइट, हैव अ ग्रेट वीकेंड, मजा करें। थैंक ओके फरजीन, यू एंड सेम टू बाय। यू।